तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। झारखंड 2026 में जो शिवांगन पब्लिकेशन का नया करंट अफेयर्स आया है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये। और अगर आप जेपीएससी 14th जेपीएससी और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट का जो टॉपिक रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर करंट के साथ साथ इसमें स्टैटिक्स पोर्शन भी जो है ऐड किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो झारखंड अद्यतन कौन क्या कहाँ देखने वाले हैं, इसके अलावा राज्य विधायिका झारखंड विधानसभा देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नवीनतम नियुक्तियों को देखने का प्रयास करेंगे। और सबसे विशेष इस क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा, यहाँ मैं नोट्स को पहले से ही जो है हेडलाइट से अंडरलाइन कर करके लाया हूँ, ताकि यहाँ पे जो फालतू पॉइंट्स है उसको हम लोगों को पढ़ना ना पड़े और कम समय में आपका ज़्यादा आउटपुट निकल कर आ सके। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य कार्यपालिका की बात करें तो हमारे जो राज्यपाल साहब हैं संतोष कुमार गंगवार, ये कौन से नंबर के हैं? ये 12वें नंबर के हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन अगर करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से कभी क्रम पूछ लेता है और पूछ लेता है कि संतोष गंगवार से पहले कौन थे, या फिर जो अभी वर्तमान में है ये कौन से नंबर के हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संतोष कुमार गंगवार कौन से नंबर के अभी वर्तमान में है राज्यपाल? 12वें नंबर के राज्यपाल हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, तो इनसे पहले वही राज्यपाल थे, वो अभी क्या बन गए हैं? तो वो अभी हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो हमारे जो हेमंत सोरेन हैं ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और इनको याद रखिएगा, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन का। ठीक है, तो इन दोनों ने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के मामले में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। तो इनका रिकॉर्ड तोड़कर ये 4थी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की कुल संख्या क्या है? 12। और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की वर्तमान संख्या अभी 11 है। ठीक, हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के पास कौन कौन सा विभाग है? तो वो याद रखिए, हेमंत सोरेन के पास कार्मिक और प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह विभाग, गृह कारा किनके पास है? गृह कारा किनके पास है? हेमंत सोरेन के पास है। पथ निर्माण विभाग किनके पास है? तो हेमंत सोरेन के पास है। भवन निर्माण विभाग हेमंत सोरेन। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग हेमंत सोरेन। ठीक है, स्कूली शिक्षा साक्षरता किनके पास है? हेमंत सोरेन के पास है। और वैसे सारे विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हुए हैं वो सभी किनके पास है? हेमंत सोरेन के पास है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम याद रखिएगा आप, राधाकृष्ण किशोर का। राधाकृष्ण किशोर ये कौन कौन से मंत्री हैं? तो वित्त मंत्री और वाणिज्य कर विभाग। देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन क्यों नहीं किया, वित्त और वाणिज्य इसको तो आप नॉर्मली याद कर लीजिएगा, लेकिन वित्त और वाणिज्य के अलावे राधाकृष्ण किशोर के पास योजना एवं विकास विभाग है। कौन सा डिपार्टमेंट है राधाकृष्ण किशोर के पास? तो योजना एवं विकास विभाग है और संसदीय कार्य विभाग है। ठीक है, वित्त और वाणिज्य तो है ही, साथ ही साथ कौन कौन सा है? योजना एवं विकास। तो पूछ लेगा कि बाबू बताओ, योजना एवं विकास विभाग के भी वर्तमान में मंत्री कौन है? तो राधाकृष्ण किशोर हैं। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? राधाकृष्ण किशोर हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको। चमरा लिंडा काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, यूनिक नाम भी है, तो यहाँ से हो सके तो बोर्ड जो है आपका प्रश्न बना सकता है। तो चमरा लिंडा इनके पास कौन सा मंत्रालय है? देखिए, इनके बारे में इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन एग्जामिनर हो सकता है, अगर डिप में जाके अगर आपको फंसाने के मकसद से क्वेश्चन सेट करेगा तो यहाँ पर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति जाति और एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किनके पास है? चमरा लिंडा। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि ये अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, तो एक जैसा लगेगा सुनने में, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि चमरा लिंडा, इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छोड़कर जो अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वो चमरा लिंडा के पास है। तो आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किनके पास है, तो साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किनके पास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हफीजुल हसन, ठीक है, इनके पास है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत लड़के होंगे मिस्टेक करेंगे, तो आपको सतर्क रहना है। इसको आप अपने एक स्पेशल नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, और जिसको कि आप डेली रिवाइज करिएगा। ये याद रखिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किनके पास है और जल संसाधन विभाग, इनके पास 2 डिपार्टमेंट है। हफीजुल हसन के पास एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और एक आपका जल संसाधन विभाग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ये दोनों, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, चलिए, चमरा लिंडा के बाद हम लोग आते हैं संजय प्रसाद यादव के पास। संजय प्रसाद यादव, इनके पास कौन कौन सा विभाग है बाबू? तो देखिए, इनके पास श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग किनके पास है? संजय प्रसाद यादव के पास। झारखंड में उद्योग विभाग किनके पास है? संजय प्रसाद यादव के पास। झारखंड में उद्योग विभाग किनके पास है? संजय प्रसाद यादव के पास है। तो ऐसे 2-3 बार चीज़ों को रिपीट भी करिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहें, ठीक। चलिए, दीपक बरुआ की बात करें, दीपक बिरुआ। तो दीपक बिरुआ, इनके पास कौन सा मतलब कि विभाग है? तो इनके पास जो है राजस्व निबंधन भूमि सुधार। राजस्व निबंधन भूमि सुधार किनके पास है? तो दीपक बिरुआ के पास, दीपक बिरुआ, ठीक है। दीपक बिरुआ के पास कौन सा विभाग है? तो राजस्व निबंधन और भूमि सुधार है। फिर परिवहन विभाग किनके पास है? तो दीपक बिरुआ के पास है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं इरफान अंसारी। ये तो पूरे झारखंड में काफ़ी प्रचलित हैं, ठीक है, काफ़ी बार इनका नाम आप सुनते ही होंगे, इरफान अंसारी, और चर्चा में भी रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। तो इनके पास कौन सा है? तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। खाद्य किनके पास है? इरफान अंसारी के पास। खाद्य विभाग इरफान अंसारी। सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता, ठीक है, सार्वजनिक वितरण, ठीक है, पीडीएस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग किनके पास है? इरफान अंसारी। आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन किनके पास है? इरफान अंसारी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्वास्थ्य बोलेगा किनके पास? इरफान अंसारी के पास। चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण किनके पास है? इरफान अंसारी के पास। सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला विभाग, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग किनके पास है? जहाँ पे चावल दाल जो राशन मिलता है, डीलर जो बोलते हैं, डीलर वाला डिपार्टमेंट किनके पास है? इरफान अंसारी के पास। आपदा प्रबंधन विभाग किनके पास है? इरफान अंसारी के पास। तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर दीपिका पांडे सिंह, तो महिला मंत्री के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण हस्ती हैं ये दीपिका पांडे सिंह, ओके। तो इनके बारे में याद रखिए, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, ये कहाँ से आती हैं? तो दीपिका पांडे सिंह याद रखिएगा, ये जो है गोड्डा जिला से आती हैं। और कौन सा विधानसभा सीट? तो महागामा विधानसभा सीट, ठीक है। और अगर झारखंड जीके अगर आप बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड में जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका गोड्डा। वो कौन है आपका? गोड्डा। यहाँ पे थोड़ा सा उंगली से लिखना पड़ता है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ओके। तो दीपिका पांडे, मैं मुंह से ही थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगा, लेकिन लिखने का बात होगा तो मुंह से ही ज़्यादातर मैं बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास पेड उपलब्ध नहीं है। तो दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह जो है ये गोड्डा के महागामा विधानसभा से विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस पार्टी से हैं, ओके। और दीपिका पांडे सिंह, इसको याद कैसे रखिएगा कि इनके पास ग्रामीण है, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज है। तो गोड्डा के बारे में याद रखिए कि गोड्डा जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में पहला स्थान पर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जिला में पहला स्थान किसका आता है? गोड्डा का आता है, ठीक। तो गोड्डा में ही पड़ता है आपका कौन? महागामा विधानसभा। और उसी महागामा विधानसभा से चुन के आई हैं दीपिका पांडे सिंह। इसलिए जब न्यूनतम नगरीय है यानी कि गांव जैसा माहौल होगा, इसलिए इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? तो ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ये सारा डिपार्टमेंट किनको दिया गया है? ठीक है, स्थानीय लोकल बॉडीज वाला डिपार्टमेंट किनको दिया गया है? दीपिका पांडे सिंह को दिया गया है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना है। अगला जो मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सा विभाग है? तो पेयजल स्वच्छता विभाग। पेयजल स्वच्छता विभाग किनके पास है? योगेंद्र प्रसाद।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग किनके पास है? योगेंद्र प्रसाद के पास। तो योगेंद्र प्रसाद के पास 2 डिपार्टमेंट, एक तो आपका पेयजल स्वच्छता विभाग और उत्पाद मद्य निषेध योगेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको बताया कि जो हफीजुल हसन इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जल संसाधन विभाग। चमरा लिंडा याद रखिएगा, SC ST और OBC वर्ग कल्याण विभाग। SC यानी कि अनुसूचित जनजाति जाति और आपका पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक नहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किनके पास है? तो चमरा लिंडा। और चमरा लिंडा के पास क्या नहीं है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नहीं है। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किनके पास है? तो हफीजुल हसन के पास है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलिए, सुदीव्य कुमार सोनू, आपको पता होना चाहिए सुदीव्य कुमार सोनू ये खेल मंत्री है, ठीक है। नगर विकास एवं आवास विभाग किनके पास है? तो नगर विकास और आवास विभाग सुदीव्य कुमार सोनू के पास है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सुदीव्य कुमार सोनू के पास है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट खेलकूद किनके पास है? तो याद रखिए सुदीव्य कुमार सोनू। युवा कार्य विभाग किनके पास है? सुदीव्य कुमार सोनू के पास है। फिर एक इम्पॉर्टेंट नाम और है आपका शिल्पी नेहा तिर्की, इनके पास कौन सा है मंत्रालय? तो कृषि पशुपालन और सहकारिता। अच्छा, गांव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज, ये सब दीपिका पांडे। और कृषि पशुपालन सहकारिता किनके पास है? तो शिल्पी नेहा तिर्की। तो चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे राज्य विधायिका, झारखंड विधानसभा जो हुआ था चुनाव, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड विधानसभा, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। प्रभारी सचिव कौन है विधानसभा के? रंजीत कुमार, ठीक है। विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार। और नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। कौन है? बाबूलाल मरांडी, ठीक। चलिए, एक एक करके चीज़ों को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं। तो देखिए, राज्य न्यायपालिका की बात करें, झारखंड हाई कोर्ट, तो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, इसको तो एकदम आप घोर के पी जाइए, ठीक है। एक अलग नोटबुक में इसको, जहाँ से आप डेली रिवीजन कर सकें, वैसे कॉपी में इसको नोट करके लिख लीजिए कि अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक, ठीक है। या फिर शॉर्ट में आपको दे देगा, ठीक है, महेश MS सोनक, महेश शरद चंद्र सोनक, ठीक है। अभी महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता राजीव रंजन है। तो मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कि बाबू बताओ मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? तो महेश शरद चंद्र सोनक जी हैं। महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन है। महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन है। तो ऐसे चीज़ों को 2-3 बार बोल करके जब पढ़िएगा तो चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको जो है माइंड पर रहेंगी, और उसको रिवीजन करते रहिएगा, तो आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा, ठीक। देखिए, झारखंड के प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो मुख्य सचिव, झारखंड के अभी मुख्य सचिव कौन है? अविनाश कुमार। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अविनाश। मुख्य सचिव कौन है? अविनाश कुमार, विनाश, ठीक है, मुख्य सचिव। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ठीक है, सचिव कौन होता है? जो विनाश होने से बचाता है, ठीक है, अविनाश, यानी कि विनाश नहीं होने देगा। तो राज्य का विनाश नहीं होने देगा। कौन नहीं होने? सचिव जी कभी विनाश नहीं होने देंगे। तो मुख्य सचिव कौन है अभी झारखंड के? अविनाश कुमार। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करिए। फिर पुलिस महानिदेशक कौन है? तदाशा मिश्रा। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि जो ये हैं, ये पहली बार कोई महिला झारखंड में DGP बनी है। तो पुलिस महानिदेशक हमारी तदाशा मिश्रा हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अलका तिवारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है राज्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ से हो सकता है तो प्रश्न बनेगा आपको। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अलका तिवारी है, ठीक है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो राज्य, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मिक्स हो जा रहा है कलर, ठीक है, एक सेकंड, कौन सा कलर रखा जाए? ब्लू रखते हैं, ब्लू। चलिए, अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो कौन है? के रवि कुमार। कौन है? के रवि कुमार। जो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं कौन है? के रवि कुमार। मुख्य देखिए, इसको कैसे याद रखें? राज्य मुख्य निर्वाचन, तो देखिए, निर्वाचन अधिकारी मुख्य, सूरज मुख्य होता है, रवि का आपका पर्यायवाची होता है रवि, सूर्य का। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है?
तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आयुक्त कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर अलका तिवारी। पुलिस महानिदेशक कौन है? तदाशा मिश्रा। मुख्य सचिव कौन है? सचिव जी कभी विनाश नहीं करेंगे तो अविनाश कुमार। ऐसे चीज़ों को रिलेट करिए। अगला हम लोग बढ़ते हैं विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक, तो यहाँ पर देखिए झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष, झारखंडी 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है? स्टीफन मरांडी। ठीक है, झारखंडी 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा गौर से देखिएगा, उपाध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो झारखंडी 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है? स्टीफन मरांडी। ओके, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, एल खियांगते जी हैं। अगला देखिए जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, काफ़ी एग्जाम में रहने की संभावना है, तो जैक झारखंड अधिविद्य परिषद। ठीक है, तो झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? नटवा हांसदा। एक सेकेंड, नटवा हांसदा है। कौन है? झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? नटवा हांसदा है। ओके, झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ एक बार देख लीजिए, जयशंकर पाठक। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जयशंकर पाठक। ठीक है, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जयशंकर पाठक हैं। उसके अलावा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव रंजन प्रसाद। गौ सेवा आयोग राजीव रंजन प्रसाद। सबसे इम्पोर्टेंट अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग हिदायतुल्लाह खान। और अल्पसंख्यक आयोग विभाग भी किनके पास है? एक मुस्लिम नाम ही है, थोड़ा सा ऊपर करके देख ही लेते हैं उसको, एक सेकेंड। हफीजुल हसन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किनके पास है? हफीजुल हसन के पास है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अल्पसंख्यक आयोग वहाँ पे देखिए विभाग था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग है, तो अध्यक्ष कौन है? हिदायतुल्लाह खान। ठीक, अगला है अध्यक्ष झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन है? जानकी प्रसाद यादव। ठीक है, झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय लाल पासवान। झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय लाल पासवान। झारखंड आवास बोर्ड संजय लाल पासवान। ओके, फिर है झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? शबनम परवीन। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष शबनम प्रवीण। ठीक है, फिर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? बेबी देवी। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? बेबी देवी को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? बेबी देवी को। ओके, देखिए यहाँ पर अध्यक्ष कृषि विपणन पार्षद के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र सिंह। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा इम्पॉर्टेंट वाला, तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अजय नाथ शाहदेव। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन JSCA शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं, JSCA। तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो अजय नाथ शाहदेव है। ठीक है, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष RK आनंद। RK आनंद दो चीज़ के अध्यक्ष हैं, एक तो झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन और एक झारखंड राज्य ओलंपिक संघ। तो यहाँ से अगर पूछ ले कि बाबू बताओ झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? RK आनंद है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? RK आनंद है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड भोलानाथ सिंह। ठीक है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? तो अजय नाथ शाहदेव। अच्छा, सचिव कौन है? सचिव सौरभ तिवारी। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, अध्यक्ष तो आपको पता चल गया कि अजय नाथ शाहदेव जी हैं, लेकिन सचिव कौन है? तो सौरभ तिवारी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, अगला है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर। कौन है? मिथिलेश कुमार ठाकुर। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर। अगला है भारतीय या झारखंडी तीरंदाजी संघ। झारखंडी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह। झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अगला है झारखंड राज्य कुश्ती संघ। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? जिशान कमर। तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, बच्चा सब थोड़ा चिल्ला रहा है बाहर में, दूसरे घर का बच्चा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करिएगा।
इसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखिए, अगला है झारखंड बैडमिंटन संघ। तो झारखंड बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? दीपक कुमार वर्मा। ओके। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कुमार ठाकुर हैं। ओके। झारखंड राज्य खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संतोष प्रसाद। और झारखंड तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं बरखा सिन्हा। झारखंड तैराकी संघ के बरखा सिन्हा। ओके। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा सदस्य की बात की गई है। राज्यसभा सदस्य अभी कौन है? देखिए शिबू सोरेन जो थे वो भी राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन उनका निधन हो गया। ठीक, तो अभी राज्यसभा सदस्य कितने व्यक्ति हैं झारखंड में? 5 व्यक्ति राज्यसभा सदस्य हैं। एक दीपक प्रकाश हैं, महुआ मांझी, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, सरफराज अहमद। नाम याद रखिए। दीपक प्रकाश जो कि भाजपा से हैं। दीपक प्रकाश किस पार्टी से हैं? भाजपा से। महुआ मांझी जेएमएम से। आदित्य साहू भाजपा, प्रदीप वर्मा भाजपा और सरफराज अहमद जेएमएम। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं झारखंड लोकसभा। ठीक है, झारखंड लोकसभा सदस्य 2024। तो आपको पता होगा कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उसमें कौन कौन से सांसद चुने गए। ठीक है, झारखंड लोकसभा में 14 सीट है ना, तो 14 सीट पे कौन कौन से व्यक्ति हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम होगा और जो इम्पोर्टेंट सीट होगा, जैसे कि SC ST सीट पूछ लेता है कि 14 सीट में से कौन कौन से सीट ST के लिए रिजर्व है, तो वैसे सीटों को आपको थोड़ा सा याद रखना होता है, ताकि अगर क्वेश्चन को हार्ड कर दिया तो वहाँ पर आप जो है अन्य विद्यार्थियों से ऊपर स्कोर कर पाएँ। ठीक, तो पहला आपको याद रखना है संजय सेठ। संजय सेठ ये रांची से हैं। रांची से इन्होंने सांसद का चुनाव जीता, लोकसभा का चुनाव जीता और भाजपा से हैं ये। ओके। फिर अगला देखिए 2 सीट आपको याद रखना है, एक तो खूंटी, एक लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा ये दोनों ST रिजर्व सीट है। लोकसभा में ST के लिए ये रिजर्व रहता है, खूंटी और लोहरदगा। खूंटी से सांसद कौन है? तो कालीचरण मुंडा। और लोहरदगा के हैं सुखदेव भगत। ठीक है, ये दोनों कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत दोनों कांग्रेस से हैं, याद रखिएगा। तो खूंटी और लोहरदगा सीट क्या रिजर्व है या नहीं है? तो हाँ बोलेंगे हाँ, ये दोनों सीट ST के लिए, किनके? SC के लिए ना 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 ना, ST के लिए रिजर्व है। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखिए अन्नपूर्णा। ये दोनों स्किप कर दीजिए, उतना ज़्यादा अगर रखिएगा तो याद आपको नहीं रहेगा। तो कम चीज़ एक बार में, फिर दूसरा बार में देखिएगा तो स्किप करके फिर उसको याद कर सकते हैं। पहले इसको याद करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको नाम याद रखना है अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि ये केंद्र में जो है कैबिनेट में मंत्री भी हैं। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्री। तो अन्नपूर्णा देवी का नाम याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बीजेपी से हैं ये सांसद और कोडरमा से हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो ये गिरिडीह से सांसद हैं, आजसू से ये हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी किस पार्टी से हैं? आजसू से। फिर आपको याद रखना है धनबाद, तो ढुल्लू महतो नाम प्रचलित है, तो ढुल्लू महतो का नाम आपको याद होगा ही, क्योंकि चर्चा में रहते हैं ये बीच बीच में। फिर 3 सीट आपको याद रखना है। ऊपर मैंने आपको 2 सीट बताया, एक तो खूंटी और एक लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा ये दोनों रिजर्व है ST के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से सीट ST के लिए रिजर्व हैं बाबू? तो सिंहभूम, दुमका और राजमहल। सिंहभूम, दुमका और राजमहल ये तीनों सीट ST के लिए रिजर्व है। सिंहभूम आपको याद रहना चाहिए कोल्हान डिवीज़न में आता है, और ये जो दुमका राजमहल सीट है, दुमका राजमहल सीट ये संथाल परगना में आता है और ये कोल्हान में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बात करें निशिकांत दुबे, ये गोड्डा से सांसद हैं। और विष्णु दयाल राम पलामू, ये भी सीट इम्पॉर्टेंट है। पलामू एकमात्र लोकसभा में एकमात्र SC सीट कौन सा है? पलामू। पलामू सीट SC सीट है जो रिजर्व है, और यहाँ से सांसद हैं विष्णु दयाल राम। ओके, चलिए अब झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि किस पार्टी के प्रमुख कौन हैं। तो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो इसके अध्यक्ष हैं झारखंड में कौन? आदित्य प्रसाद साहू। ऑल ओवर अगर इंडिया में बात करें तो नितिन नवीन करके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं बीजेपी के, नितिन नवीन। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है झारखंड में? तो केशव महतो कमलेश। कांग्रेस के कौन है? केशव महतो कमलेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो हेमंत सोरेन खुद अभी लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD जो मतलब कि तेज प्रताप, वो हाँ क्या नाम है उनका, लालू यादव के जो बेटे हैं, हाँ नाम उतर रहा है, तेज प्रताप ही है शायद। तेज प्रताप तो बड़े बेटे का नाम है, तेजस्वी यादव, तो वो इस पार्टी से हैं। ठीक है, और संजय सिंह यादव
मतलब कि संजय सिंह यादव जो हैं इसके अध्यक्ष हैं झारखंड में आरजेडी के। जनता दल जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। खीरू महतो जनता दल, खीरू महतो इसके अध्यक्ष हैं। आजसू के अध्यक्ष कौन है? सुदेश कुमार महतो आजसू के हैं। JKLM या JKLM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम कुमार महतो इसके अध्यक्ष हैं, जयराम महतो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं महेंद्र पाठक और भाकपा माले के मनोज भक्त हैं। और झारखंड पार्टी के अध्यक्ष हैं एनोस एक्का। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष कौन है? एनोस एक्का। चलिए अब यहाँ पर दो नाम, एक रांची के सांसद संजय सेठ और एक कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और ये संजय सेठ ये राज्य मंत्री हैं। किस चीज़ के राज्य मंत्री हैं? तो रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। और अन्नपूर्णा देवी ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। ठीक, तो ये दोनों मंत्रालय याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? अन्नपूर्णा देवी। और कहाँ से सांसद हैं? ये कोडरमा से। और संजय सेठ ये रांची से हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, शॉर्ट में इसको हम लोग TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं। तो 2025 में ये जो काउंसिल गठित हुई है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC, ठीक है, तो इसके बारे में याद रहना चाहिए आपको। अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने, कौन से डिपार्टमेंट ने, और ये डिपार्टमेंट बता सकते हैं अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो डिपार्टमेंट है किसके पास है, तो याद रखिए चमरा लिंडा। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चमरा लिंडा के पास ये सभी तो है, लेकिन क्या नहीं है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके पास नहीं है। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किसके पास है? हफीजुल हसन के पास है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, और यानी कि TAC गठन से संबंधित अधिसूचना जारी किस विभाग ने किया? पूछेगा कि झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से संबंधित के गठन से संबंधित अधिसूचना किस विभाग द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन रहेगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति जाति अल्पसंख्यक विभाग। तो क्या मारिएगा? तो याद रखिए पूरा हो जाएगा, पूरा अनुसूचित जनजाति जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग ने यह अधिसूचना जारी किया है। ठीक है, तो A और B दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में याद रखिए 19 सदस्यीय TCA का अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो झारखंड में TAC गठित हुआ है तो ये कितना मेंबर है? इसमें 19 सदस्यीय है। पूछ लेगा कि झारखंड में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये कितना सदस्यीय है? तो 19 सदस्यीय है। और इस 19 सदस्यीय TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? हेमंत सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है आपका कि झारखंड में 2025 में जो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई तो इसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत सोरेन। कितनी सदस्यीय काउंसिल है ये? तो 19 सदस्यों की ये काउंसिल है। ओके, अध्यक्ष तो आपको पता चल गया कि हेमंत सोरेन है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष चमरा लिंडा हैं। ठीक है, इसको याद रखिए आप यहाँ पर। चलिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के सचिव को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का सचिव बनाया गया। ठीक है, यानी कि इस विभाग के जो सचिव हैं ना उसको ही इस काउंसिल का सचिव बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदनाम, पदेन अध्यक्ष कौन है? तो पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हमारे हैं। पदेन उपाध्यक्ष कौन है? तो पदेन उपाध्यक्ष याद रखिए चमरा लिंडा है। ठीक है, चमरा लिंडा। ठीक, चलिए इस चीज़ को याद रखिए। ये सब अगर पढ़ना है तो स्किप करके आप इसको देख सकते हैं, ऐसे तो कोई काम का है नहीं। आप सिर्फ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष याद रखिए, ज़्यादा समय ख़राब करने से भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे नीचे ये दो को याद रखिएगा, जोसाई मार्डी और नारायण उराव, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे मनोनीत किया गया। तो पूछेगा कि जो आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें दो लोगों को मनोनीत किया गया, उन दो लोगों का नाम बताइए। तो जोसाई मार्डी और नारायण उराव दोनों अनुसूचित जनजाति से हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नवीनतम नियुक्तियों को। तो नवीनतम नियुक्तियों को यहाँ पर देखेंगे किन किन लोगों का नियुक्ति किया गया है। तो देखिए एक सेकेंड, तो नियुक्ति में हम लोग पहला बात करेंगे महेश शरद चंद्र सोनक। ठीक है,
तो न्यायमूर्ति, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, तो महेश चंद्र सोनक को 9 जनवरी 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा 18वां, कौन से नंबर का, 18वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। और शपथ किसने दिलाया, तो जो राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने। अगला जो व्यक्ति हैं आदित्य प्रसाद साहू, ठीक है। तो आदित्य प्रसाद साहू भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और 14 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आदित्य प्रसाद साहू किस रूप में चुने गए, तो झारखंड भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, आदित्य प्रसाद साहू ने बाबूलाल मरांडी का स्थान लिया है। अमोल विनुकांत होमकर की बात करें, अमोल विनुकांत होमकर, तो अमोल विनुकांत होमकर, तो इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमोल विनुकांत होमकर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पद पर अपॉइंट किया गया। ओके, प्रशांत सिंह की बात करेंगे तो प्रशांत सिंह को कहाँ नियुक्त किया गया, तो इनको जो झारखंड हाई कोर्ट का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। प्रशांत सिंह को क्या बनाया गया, तो झारखंड हाई कोर्ट का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, डायरेक्ट इतना ही याद रखिए कि प्रशांत सिंह को क्या बनाया गया, झारखंड हाई कोर्ट का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो झारखंड हाई कोर्ट में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किनको बनाया गया, प्रशांत सिंह को बनाया गया। ठीक, तदासा मिश्रा की बात करें तो तदासा मिश्रा 6 नवंबर 2025 को झारखंड कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया। 7 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और 30 दिसंबर 2025 को सरकार ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि तदासा मिश्रा डीजीपी बनने वाली झारखंड की पहली महिला है और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, दिसंबर 2027 तक। ठीक, चलिए अविनाश कुमार की बात करेंगे तो अविनाश कुमार याद रखिए झारखंड के 26वें मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, मुख्य सचिव अविनाश कुमार क्या बने हैं, झारखंड के 26वें मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बने, मुख्य सचिव बने हैं। और याद रखिए ये 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने अभी ये पद ग्रहण किया है। अलका तिवारी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं क्योंकि इनको अभी जो है 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो अभी झारखंड में 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किनको चुना गया, अलका तिवारी। झारखंड में 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किनको चुना गया, अलका तिवारी को चुना गया। फिर देखिए नवनीत कुमार, इनको क्या बनाया गया है, तो नवनीत कुमार को जो है झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नवनीत कुमार को क्या बनाया गया, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष। और इनको शपथ किसने दिलाया, तो संतोष कुमार गंगवार ने। ठीक, चलिए कुलदीप द्विवेदी की बात करें तो झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी ने सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया। तो कुलदीप द्विवेदी को क्या बनाया गया है, सीबीआई का संयुक्त निदेशक। तो पूछ लेगा कि झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस हैं कुलदीप द्विवेदी, इनको अभी किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। क्या बनाया गया है, संयुक्त निदेशक। अगला है अजयनाथ सहदेव, यहाँ इसको आप जितना स्टार लगा सकते हैं स्टार लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न रहने का संभावना है। तो अजयनाथ सहदेव झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष बने हैं, क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। और सौरभ तिवारी, ये जो नाम देख रहे हैं आप, सौरभ तिवारी JSCA के नए सचिव बने हैं। सौरभ तिवारी क्या बन गए, JSCA के नए सचिव बन गए हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव क्लियर हो गया। अच्छा, उपाध्यक्ष किनको बनाया गया है, उपाध्यक्ष संजय पांडे को। तो पूछेगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, संजय पांडे को बनाया गया। किसको बनाया गया, संजय पांडे को बनाया गया। अध्यक्ष किनको बनाया गया, अध्यक्ष याद रखिएगा अजयनाथ सहदेव, सचिव याद रखिए सौरभ तिवारी, और क्या चीज़, उपाध्यक्ष संजय पांडे को। ठीक, चलिए इसको आप ध्यान में रखना है आपको। अगला है अमिताभ घोष की बात करेंगे। अमिताभ घोष, इनको जो है JSCA का नया कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एकेडमी,
एसोसिएशन सॉरी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में नया कोषाध्यक्ष किनको बनाया गया? अमिताभ घोष को बनाया गया। गौतम सिंह की बात करें तो झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के उपाध्यक्ष गौतम सिंह को थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया। याद रखिए, जो गौतम सिंह हैं ये झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के उपाध्यक्ष हैं और इनको अभी थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया। ठीक। नटवा हांसदा काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। तो नटवा हांसदा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया और इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। नटवा हांसदा की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए की गई है। पारितोष उपाध्याय की बात करें, भारतीय वन सेवा के अधिकारी पारितोष उपाध्याय प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाए गए हैं। ठीक। और एल खियांगते तो पता ही है कि जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। ठीक है। अगला बात करेंगे चमरा लिंडा की। ओके, तो यहाँ पे चमरा लिंडा की बात हुई है। तो देखिए, चमरा लिंडा ये झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को आदिवासियों की मिनी असेंबली कहे जाने वाली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्राइबल TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मिनी असेंबली। तो पूछ लेगा कि बाबू एक बात बताओ कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसको किसका मिनी असेंबली? तो आदिवासियों का मिनी असेंबली कहा जाता है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि आदिवासियों की मिनी असेंबली किसे कहा जाता है? तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। और अभी इनको चमरा लिंडा को क्या बनाया गया है? तो ये बने हैं आपके जाकर के उपाध्यक्ष, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष, TAC के उपाध्यक्ष चमरा लिंडा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन TAC यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री के साथ कुल 19 सदस्य सम्मिलित किए गए और पहली बार ये जो TAC है इसका पहली बार गठन हुआ है। चलिए, स्टीफन मरांडी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो स्टीफन मरांडी के बारे में देखिए। तो स्टीफन मरांडी तो लगातार तीसरी बार, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं स्टीफन मरांडी और लगातार तीसरी बार प्रोटेम स्पीकर चुने गए और महेशपुर सीट से ये विधायक चुने गए। ठीक है। और विशेश्वर खां भी लगातार 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे, तो ये भी याद रखें। रविंद्रनाथ महतो की बात करें तो नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्रनाथ महतो को 10 दिसंबर 2024 को झारखंड के 6ठे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से चुना गया। ठीक है। तो याद रखिए, जो रविंद्रनाथ महतो हैं इनको झारखंड के 6ठे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से चुना गया है। हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन, इनके बारे में तो पता ही है आपको। 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है। ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए, जो हेमंत सोरेन ने जिससे गठबंधन किया था, महान गठबंधन, तो महान गठबंधन ने विधानसभा के चुनाव में टोटल कितनी सीटें हासिल की? तो 56 सीटें हासिल की। और भाजपा वाली जो NDA, भाजपा के नेतृत्व वाली जो NDA थी उसने 24 सीटें हासिल की। और हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। याद रखिए, जो हेमंत सोरेन ने इन्होंने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। तो पूछ लेगा कि विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन किस क्षेत्र से जीते? तो याद रखिए, हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से जीत हासिल की। ठीक। चलिए, अगला आप लोग देखते हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में। बाबूलाल मरांडी, तो याद रखिए इनके बारे में एक ही पॉइंट कि धनबाद से भाजपा विधायक चुने गए बाबूलाल मरांडी को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। किसने? रविंद्रनाथ महतो ने। ठीक। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं सलीमा टेट्टे। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। सलीमा टेट्टे काफ़ी फेमस नाम है। तो यहाँ से आप याद रखिए कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है इनको। सलीमा टेट्टे को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। ओके। और सलीमा टेट्टे कहाँ से हैं? सिमडेगा की खिलाड़ी रहने वाली हैं, सिमडेगा की रहने वाली हैं। संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो ये 12वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो CP राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, इसको याद रखें। और संतोष कुमार गंगवार को शपथ किसने दिलाई? तो सुजीत नारायण प्रसाद ने दिलाई। किसने? सुजीत प्रसाद नारायण ने। चलिए, अन्नपूर्णा देवी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया और संजय सेठ के बारे में। तो अन्नपूर्णा देवी इससे पूर्व नरेंद्र मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री थी। ये पॉइंट नया है, इसको याद कर लीजिए। और अभी जो है महिला एवं बाल विकास विभाग
की कैबिनेट मंत्री हैं। और संजय सेठ की बात करें तो ये रांची लोकसभा से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्य रक्षा मंत्री इनको बनाया गया है। तो इतना आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। ओके।